तो फिर से स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या को लेकर के, जो क्लास 10वीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें किस प्रकार से हम चूज करेंगे कि अपरिमेय कौन है और परिमेय कौन है। तो अपरिमेय और परिमेय को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि परिमेय वो होता है जो P/Q, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे परिमेय कहते हैं। तो ये तो बट्टा अपरिमेय कहते हैं, ये तो बट्टा वाली बात हो गई। लेकिन जब अगर आपका सवाल रूट के अंदर रहता है तब बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाती है। तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि जिसका रूट अगर पूरा निकल जाता है, यानी जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है, उसे हम परिमेय कहते हैं, और जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम, जैसे कि मान लीजिए कि √4, तो √4 का जो है वो वर्गमूल पूरा निकल के कितना जाता है 2। तो ये जो हमारा वो है अपरिमेय संख्या। ठीक, अगर हम मान लीजिए हम बात करें √5 के, तो √5 जो है वो हमारा इसका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसीलिए हम इसे जो है अपरिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम सवाल पर चलते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसका जैसे कि ऑप्शन को हम देखेंगे, तो ऑप्शन में जो हमारा पहला है √7, तो √7 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसीलिए अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर बात करें √2 और √5 की, तो इसमें से √2 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, ना ही √5 का निकलता है, तो ये भी हमारा अपरिमेय हुआ। जबकि हमें ढूंढने के लिए कहा गया कोई ऐसी संख्या जो अपरिमेय संख्या नहीं है। पाई की बात करें तो पाई को हम लोग अपरिमेय मानते हैं, लेकिन अगर 22/7 के रूप में रहेगा तब इसे हम परिमेय मानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पाई के रूप में, तो ये भी अभी अपरिमेय हुआ। ठीक है, जब ये 3 अपरिमेय है तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर। लेकिन सवाल उठता है आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये रूट के अंदर है 75, ये है रूट के अंदर 48, तो इसको हम कैसे परिमेय और कैसे अपरिमेय मानेंगे, जबकि इसका तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि ये कैसे अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जो हमारा सवाल है वो है √75/√48। ठीक है, अगर रूट के अंदर है तो आप किसी भी अंक से अगर वो कट रहा है तो उसको आप पहले काट दीजिए। अगर इसको हम काटें तो 3 से कट रहा है, रूट के अंदर आ जाएगा 25, 3 से जो काटेंगे तो रूट के अंदर 16। अब रूट के अंदर 25 का वर्गमूल 5, रूट अंदर 16 का वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल बाहर निकल गया, इसीलिए अपरिमेय नहीं है। तो बात क्लियर है। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर वही सवाल, तो √7 जो है उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। √13 ये भी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। √25 का वर्गमूल निकल जाता है, तो हमारा अपरिमेय संख्या ये नहीं है, ये क्या है, परिमेय। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अब है फिर सवाल वही है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय यानी कि जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता हो। तो √10 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये हमारा अपरिमेय हो गया। √24 इसका भी वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, तो ये भी अपरिमेय हो गया। √35 इसका भी वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय हो गया। लेकिन हमें √21 का वर्गमूल होता है 11, यानी इसका वर्गमूल निकल गया, तो ये अपरिमेय नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अब है कि 5 + 3 √2 क्या है। तो 5 + 3 √2 जो है वो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो अभी बताए थे जिसमें रूट लगा रहे और उसका एक वैल्यू जो है वो पूरा ना निकलता। यहाँ पे 5 के प्लस में 3 √2 है, तो यहाँ पर 3 √2 जो है, तो इस √2 का जो है वर्गमूल पूरा नहीं निकालता, इसीलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा जाएगा वो जाएगा अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अब है कि पाई क्या है। पाई है, तो पाई अभी इससे पहले वाले सवाल में बताए थे कि पाई को जो हम लोग ना अपरिमेय संख्या मानते हैं, पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर पाई का वैल्यू अगर दिया रहेगा 22/7 और पूछेगा 22/7 क्या है, तब 22/7 हमारा तब हो जाता है परिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई दिया रहे तो पाई हमारा होता है अपरिमेय संख्या। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि इसमें से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है। तभी हम सवाल बताएं कि पाई अपरिमेय, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। √7 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब है √16/25, तो √16 का वर्गमूल 4, √25 का 5, इसका वर्गमूल निकल जाता है, तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा 3। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन होगा। तभी बताया था शुरुआत में ये होगा √75। अगला अब कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन है। तो 2 और 2√5 के बीच की अपरिमेय संख्या, तो इस रूट में से किसका वैल्यू जो है वो 2 और 2.5 के बीच में आता है। तो सीधी सी बात, अगर मान लीजिए √11 का हम देखेंगे, तो √11 से पहले जो नज़दीक वाला आता है वो आता है √9, जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है। तो √9 जो का वर्गमूल 3 निकलता है, तो सीधी सी बात है जब √9 का 3 होगा तो √11 का 3 से ज़्यादा होगा, जबकि हमें निकालना है 2 और 2.5 के बीच में, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, ये हमारा आंसर होगा नहीं। फिर है √5, तो √5 से पहले आता है √4 और उसके बाद आता है √9,
जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, इस दोनों के बीच में आता है √5। ठीक है, तो √4 का वर्गमूल 2, √9 का वर्गमूल 3, तो √5 जो है इस दोनों के बीच में है, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो भी 2 और 3 के बीच में आएगा, तो इसीलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √5। अगर आप इसको देखिएगा तो ये आ जाता है 16 के बाद, यानी 4 से ज़्यादा इसका वर्गमूल निकलेगा, और ये 12 9 के बाद आता है, तो इसका भी 3 से ज़्यादा निकलेगा, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा √5। अब सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो देखिए, दशमलव प्रसार दो प्रकार के, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत का तरीका, पहचानने का तरीका सबसे सिंपल है कि हम क्या करते हैं, अगर कोई भी सवाल हमारा P/Q में रहता है तो हम Q वाले का गुणनखंड करते हैं, और Q का गुणनखंड अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं शांत। यानी कि अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो जब हर का, यानी कि नीचे वाली Q का गुणनखंड हम करेंगे, उसके गुणनखंड में खाली 2 और 5 ही रहे, या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे, तब हम उसे अशांत कहते हैं, अन्यथा तब उसे हम शांत कहते हैं, अन्यथा उसे अशांत कहा जाता है। इसके 2 और 5 के देख तो कोई भी अंक नहीं रहना चाहिए। तो ऑप्शन को अगर हम गौर से देखें तो इसमें 2 के पावर 0 है, 5 के पावर 4, यानी 2 और 5 है। इसमें भी 2 के पावर 2, 5 के पावर 3, इसमें भी है 2 है 5 है, लेकिन इसमें 2 है, 2 के पावर 5 है, लेकिन 3 दिया होता है, यानी 2 और 5 के अलावा दूसरा जब अंक आ जाता है तो ये हमारा दशमलव प्रसार उसका शांत कभी भी नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। फिर वही सवाल कि अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा बारी बारी से ऑप्शनों को, इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अगर 11/700 की बात करें, अगर 700 का हम गुणनखंड करेंगे तो सिंपल है, 11/7 × 100, ये कटने वाला तो है नहीं, यानी कि नीचे में 7 आएगा ही आएगा। तो यानी 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई अंक आया तो वो तो हमारा शांत होने वाला नहीं है। तो ये तो हमारा ऑप्शन ख़त्म हो गया। फिर चलते हैं दूसरे सवाल पर। अब जो हमारा दूसरा सवाल है ऑप्शन, तो उसमें दूसरा ऑप्शन है हमारा 91/2100। अब 2100 का जो हम गुणनखंड करेंगे तो 3 7 21, 21 × 100, 100 इस तरह से छोटा कर लिए। तो अगर 31 तो कट जाएगा इससे, 91, 13 7 91, लेकिन 3 नीचे में बच जा रहा। तो 3 तो गुणनखंड में आएगा ही आएगा नीचे, तो जब 3 आएगा तो इसका मतलब ये भी शांत नहीं है हमारा। अब बात करें इसकी, तो ऊपर में जो 3.43 है और नीचे में 7 के पावर 3 है, इसको अगर हम आपस में कट जाता है, कारण कि 7 के पावर 3 यानी कि 7 × 7 × 7, तो इसको गुना करने पर 343 आएगा, इसीलिए 343 और 7 के पावर 3 कट जाएगा, तो बचेगा खाली 2 और 5 के पावर 3। तो इससे हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब अगले साल पर चलते हैं। अब हमारा पूछ रहा है 17/8, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार करने के 2 तरीके, या तो आप 8 से इसको भाग दीजिए, पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट गया तो शांत, नहीं तो अशांत। उससे सिंपल है कि आप नीचे वाले का गुणनखंड कर दीजिए। तो जब नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 इस फॉर्म में आएगा। तो नीचे में सिर्फ या तो 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, या 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। तो इसमें जो है हमारा सिर्फ 2 है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अब हाँ, ये देखिए, इस तरह का सवाल ना बच्चों को मतलब बनाने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन ये सवाल अगर हम कॉपी पर सॉल्व करने जाए तो हमें एक लंबे समय में लग जाता है, जबकि हम इसे शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं। तो हमारा सवाल है 23.43, उसके ऊपर रैकरिंग, ये जो है इसको हम लोग रैकरिंग कहते हैं, रैकरिंग। इसका मतलब तो ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंक है वो सारा को वैसे ही हूबहू नोट कर दीजिए, कर दिए बट्टा। अब पॉइंट के बाद देखिए कितने अंकों पर जो है रैकरिंग लगा हुआ है। तो पॉइंट के बाद देखें तो 2 अंकों पर रैकरिंग लगा हुआ है, तो जितने अंकों पर था उतने नोट डाल दिए। अब क्या करेंगे ऊपर, कि पॉइंट के बाद जिसके ऊपर रैकरिंग लगा हुआ है उसको छोड़ करके जिसके ऊपर रैकरिंग है बाकी सबको ऊपर में माइनस कर दिए। तो इसको अगर छोड़ दिए हम तो हमें सिर्फ बचा 23, तो ऊपर में 23 से क्या कर देना है, सिर्फ माइनस कर देना। तो अगर 2343 में से 23 घटाएंगे तो वो हो जाएगा 2320, और बट्टा में आ जाएगा हमारा 99। तो इससे हमारा ऑप्शन क्या लग रहा है, इससे हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। फिर से चलते हैं, फिर वही सवाल। तभी हमने बताया कि अगर इस तरह से सवाल रहेगा और किसी के ऊपर रैकरिंग है तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे सवाल को हूबहू लिख देना है, फिर बट्टा में पॉइंट के बाद जितने ऊपर
रैकरिंग है उतने अब 9 देना है। तो कितने अंकों के ऊपर रैकरिंग है, तो 2 अंकों के ऊपर, तो इसलिए उसके बदले में 2 गुना 9। ऊपर में फिर माइनस करना है जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं है। तो किसके ऊपर रैकरिंग नहीं है, तो सिर्फ 0 के ऊपर रैकरिंग नहीं है। तो अगर इसको घटाएंगे तो 29 में से 0 गया तो 29 और बट्टा में 99। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए एक और सवाल है 0.32 और इसमें है सिर्फ 2 के ऊपर रैकरिंग। इसको कैसे बनाएंगे, तो वही बताइए कि पहले सारे अंकों को हुबहू लिख दीजिए, बट्टा जिसके ऊपर रैकरिंग है उसके बदले में 9 डालिए। तो पॉइंट के बाद 1 अंक के ऊपर रैकरिंग है तो 1 9। फिर पॉइंट के बाद 1 अंक के ऊपर रैकरिंग नहीं है, अगर जिसके ऊपर पॉइंट के बाद रैकरिंग नहीं है तो उसके बदले में 0 दे दिए। फिर माइनस करना है, जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं, जिसके ऊपर रैकरिंग है उसको छोड़ के बाकी सबको, इसको छोड़ कर दिए, इसके ऊपर रैकरिंग है इसको छोड़ के, तो बचा 0 3। अगर इसको घटाएंगे तो घट के हो गया 29 और बट्टा में 90, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।